अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब ठीक हों। यूनिट नंबर 5 मैथ्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसके एमसीक्यूज़। इसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सब उसी मेथड से होंगे जिस मेथड से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइजेस अच्छी तरह समझ आ गई हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। आपने क्या करना है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले खुद आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। तो खुद सॉल्व करने के बाद फिर आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद अपने जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, अपने जो आंसर्स होंगे उनको मैच कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r, यानी इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी रफ वर्किंग करनी होती है। आपने रफ वर्किंग के बगैर आपको कभी भी आंसर जो है वो नहीं पता चल सकता। तो आपने ये जो रफ वर्किंग मैंने सारी की हुई है, सब एमसीक्यूज़ की हुई है, ये मैं पिक्चर आपको सेंड करूँगी। आपने अपनी बुक्स पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेना है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन कभी करें तो आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था। या नोटबुक पे नोट कर लें, जैसे आप लोग जहाँ भी नोट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी भी सॉल्व के बगैर आप मैथ्स का एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो कभी भी उसका आंसर ठीक नहीं बता सकते। तो फर्स्ट वन जो है उसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। तो जो इसकी मिडिल टर्म होगी सिंपल उसको ब्रेक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जो यहाँ पे लिखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +6 आए और +6 स्क्वायर आए, यानी क्योंकि हमने इन टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो +6 स्क्वायर आए और माइनस या प्लस करने से क्या है, -5x। तो हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स टू फाइंड किए हैं वो थे -2x -3x, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हैं। अब हमने इनकी ग्रुपिंग कर देनी है जिस तरह क्वेश्चंस में किए थे। फर्स्ट 2 टर्म का एक ग्रुप बना देना और इन 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना देना है। इस ग्रुप में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो कॉमन लेना है, यानी कि x आ रहा था, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसमें से x कॉमन लिया, इसके पास x बचा है, माइनस वैसे ही लिख देंगे, इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे लिख दिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है और माइनस के साथ क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। -3 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा था, x, यहाँ पे माइनस और 3 कॉमन लिया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी -2, साइन भी चेंज होगा माइनस की वजह से। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x-2 लिखने के बाद बाकी जो बचेगा उसको आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस तरह से हमारे पास इसके ये 2 फैक्टर्स आते हैं, x-2 x-3। तो आप लोग किस पे, b पे सर्कल करेंगे, ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 8x³ प्लस 27y³ r। इसके भी फैक्टर्स बताने हैं तो इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है a³ प्लस b³ का, जो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इस तरह से इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फिर इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसको 8 का क्यूब क्या होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 2 और ये x³ किसका है, x का क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब लिख देंगे। उसके बाद 3 का क्यूब होता है 27, 3 और y का क्यूब होता है y³, तो y लिख दिया, यानी 3y का होल क्यूब। तो इस तरह इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन में भी आपको इस एक मेथड बताया था कि a को आप 2x के इक्वल लिख लें और b को 3y के इक्वल लिख लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग इजीली इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको पुट कर सकते हैं। जहाँ पे a होगा 2x लिखते हैं, जहाँ पे b होगा 3y लिखते हैं। इस तरह से इनको लिखने के बाद जिनके स्क्वायर्स थे स्क्वायर ओपन कर दिए, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया मिडिल टर्म को, और इस तरह से 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, जो कि करेक्ट आंसर क्या बनता है, आंसर सी, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब थर्ड एमसीक्यू है फैक्टर्स ऑफ, इसमें भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसके, 3x² माइनस x माइनस 2। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सेम मेथड होगा, मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक करना है। ये 2 फैक्टर्स आए हैं, 2 के ग्रुप्स बना दिए हैं। ग्रुपिंग करने के बाद जो कॉमन आया था कॉमन लिखा है, और कॉमन लेने के बाद इन दोनों में क्या चीज़ सेम थी उसको एक दफ़ा लिखने के बाद बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना। इस तरह से ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड वाला, सॉरी डी वाला, थर्ड वाले का आंसर है डी वाला। फोर्थ वाला क्या है, फैक्टर्स ऑफ a4 माइनस b4r। इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं एक्सरसाइज में। इसको स्क्वायर, जो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस b², उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो a की पावर 4 यानी a² का स्क्वायर माइनस वैसे ही आ जाएगा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, b4 यानी b², यानी ये इसका पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, a जो है सॉरी यस a इज इक्वल टू a² और b किसके इक्वल है, 2b
स्क्वायर के, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आप लोग इजीली फार्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, यानी फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा, बी वाला। ये थोड़ा आगे पीछे भी उन्होंने लिखा हुआ है तो ये आपका रॉन्ग नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 2 × 3 लिखें या फिर 3 × 2 लिखें तो ये दोनों इक्वल ही होंगे ना, दोनों का सेम आंसर आएगा। इस तरह से इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें तो ये गलत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन का बी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a² - 12ab। यानी वो कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, कौन सा जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे। तो ये हम लोग जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। हमारे पास है 9a² - 12ab। तो इसमें जो थर्ड टर्म हमने ऐड करनी है वो खुद से करनी है। वो कैसे करनी है, आप लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारे पास जैसे होता है a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस कर लें, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। इस फॉर्म में होता है फार्मूला। इसमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। यानी 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 3 का, a² जो है a का स्क्वायर होता है, 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये टर्म जो है a के इक्वल, फार्मूला का माइनस जो कि यहाँ भी था, फार्मूला का 2 पुट किया। अब हमारे पास a की जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 2a आ गया। b जो है वो कैसे फाइंड करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें जो थर्ड टर्म है वो ऐसे ही ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है कि इसके इक्वल आए। 2 × 3 6 होता है, यानी 6a। इसमें कौन सा नंबर ऐसा ऐड करेंगे कि 12ab आए, तो वो था 2b, यानी 2 3 6 6a हो गया। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है, 6 2 12, तो 2 और b फिर हमने ऐड कर देना है। इस तरह से 12ab के इक्वल आ गया। इसलिए हमें पता चल गया कि ये b के इक्वल है, यानी b का स्क्वायर अब ये कंप्लीट स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें चाहिए थी, उन्होंने पूछा था सिर्फ ये कि आप कौन सा नंबर ऐसा ऐड करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनाए। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है तो अब हमें पता चल गया कि ये है b की वैल्यू। तो आपने b की वैल्यू यहाँ लिख के उसको सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर में था ना ये, तो सॉल्व किया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर b², यानी ये आंसर है। इसके लिए आप लोग इसको करेंगे सर्कल सी वाले को। नेक्स्ट जो 6 वाला है उसमें उन्होंने पूछा है फाइंड m सो दैट x² + 4x + m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। यानी कंप्लीट स्क्वायर भी बने और m की वैल्यू यानी इसमें हमने फाइंड करनी है। यानी ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनाता हो। इसको भी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे ये है हमारे पास x² + 4x + m, तो x² यानी x का स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये प्लस में, ठीक है, यानी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग है ये। तो a के इक्वल आ गया x प्लस फार्मूला का 2। a की जगह पे क्या लिखना है, a की वैल्यू जो आई थी x, और क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आए, 2 × 2 4, 4x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए थी, जो ये कहाँ से आई है, जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट की है, यानी 2 जो है फार्मूला का और x जो है a। अब 2x था हमारे पास, हमें 4x चाहिए था, 2 ऐसा नंबर था जो हमने लिखा है। इससे पता चल गया कि b की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी b² यहाँ पे लिखा। अब इसको m के लिए सॉल्व करना है, जैसे लास्ट वाले MCQ में उसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया और 4 आ गया, ठीक है। यानी m की वैल्यू 4 है यहाँ पे। 6 वाले के लिए आप लोग सर्कल करेंगे c को। देन है फैक्टर्स ऑफ 5x² - 17xy - 12x², सॉरी y² r। इसके भी फैक्टर्स बताने हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। किस तरह से, पहले आप लोगों ने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, यानी 60 आ रहा है, 12 5 60 होता है, x² y²। तो यहाँ पे ऐसी टर्म्स लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आए। तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया, ये 2 फैक्टर्स आए हमारे पास, -20xy + 3xy। इनके ग्रुप्स बना देने आप लोगों ने। ग्रुप बनाने के बाद फिर इनमें से कॉमन देखना है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। पहले आपने नंबर्स देख लेने होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, क्योंकि 20 भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद इन दोनों में से बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनमें से क्या x कॉमन ले सकते हैं, y नहीं है इसमें। 5x कॉमन लिया, बाकी ये बचा। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन लिया, 3y, और ये बचा था। अब इन दोनों में ये चीज़ सेम है, x - 4y। x - 4y को एक दफ़ा लिखा, बाकी जो बचा उसको लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आई, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला। जो 8th वाला MCQ है वो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। इट इज़ द लास्ट वन। फैक्टर्स ऑफ 27x³ - 1/x³ r। इसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स जो हैं किस तरह से आप लोग बनाएंगे, इसको भी सॉल्व करना है।
जो हमारे पास क्यूब का प्लस वाला फार्मूला हमने जो सेकंड वाले एमसीक्यूज़ में यूज़ किया था वही वाला इसमें यूज़ होगा, लेकिन माइनस का साइन यूज़ होगा। फार्मूला जो है यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाता है अगर माइनस में हो तो, और यहाँ भी माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। बाकी वही फार्मूला रहता है। तो इसके पहले क्यूब में लिखा, यानी 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और एक्स क्यूब यानी 3x का होल क्यूब। उसके बाद इसको भी क्यूब की पावर इसकी लगा के लिखिए। अब हमारे पास ये जो है 3x जो है ये a के इक्वल आ गया माइनस, और ये जो है b के इक्वल आ गया। अब इसको इजीली आप लोग फार्मूला में पुट कर सकते हैं, a माइनस बी, यानी इसको माइनस का साइन लगा के फिर इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व किया। जो स्क्वायर होंगे वो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में उसको स्क्वायर जो है उनको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें ये डिवीजन की फॉर्म में थी, एक दूसरे से कटिंग होगी, इसलिए बाकी यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। इनको आप लोगों ने इसके लिए कौन सा आंसर सर्कल करना है, ए वाला ऑप्शन। तो ये एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।